नमस्कार दोस्तों, वीडियो में स्वागत है आपका। NCERT बुक के सभी प्रश्न हल करेंगे जो कि प्रश्नावली 1.2 के प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, वीडियो में चलने से पहले बता देता हूँ दोस्तों, मेरा चैनल गौरव देव -1 है, जो कि क्लास 11 के मैथ के लिए वीडियो बनाता हूँ, जो कि सारे क्वेश्चन आपको सरल ट्रिक वगैरह से हल करके भी बताऊँगा। चलिए बिना कुछ देरी के सारे क्वेश्चनों को हल करते हैं दोस्तों। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा या नहीं। मतलब A का B के बराबर ये करना है। ठीक है, तो समुच्चय 2 दिए गए हैं हमारे पास। समुच्चय A बराबर दिया है A, B, C, D। ठीक है, और B बराबर समुच्चय दिया है D, C, B, A। ठीक है, ये थोड़ा स्टाइलिश पेन है दोस्तों, इसलिए थोड़ा ऐसा चलता है। ठीक है, तो इनको A बराबर B में देखना है। तो इसमें जो तत्व हैं A, B, C, D, इसमें D, C, B, A बराबर का मतलब होता है चाहे तत्व कैसे भी लिखे हों, चाहे आगे हो चाहे पीछे हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन तत्व सेम होने चाहिए। तो वो क्या है, समुच्चय आपस में वो बराबर है। तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर होगा ये। ठीक है, दोनों समुच्चय बराबर है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा A बराबर 4, 8, 12, 16। ठीक है, और B के अंदर है 8, 4, 16, 18। तो इसमें फ़र्क क्या है, देखो 4, 8 यानी कि तत्व A में 4 व 8। ठीक, और फिर 12 दिया है, 12 और 16 दिया। ठीक है, इस समुच्चय के अंदर ये, और B के अंदर B समुच्चय है आपको 8, 4, 16, 18। ठीक है, इसमें ये दिया है, देखिए 8 है। ठीक है, 8 है, 4 है, 4 है। ठीक है, इसमें 12 है, इसमें 16 है, इसमें 16 है, तो इसमें 18 है। ठीक, तो ये बराबर नहीं है, क्योंकि इसमें 12 है, तत्व A में 12 है और B में 16 है और 18 है। ठीक है, इसके अंदर 18 तत्व है, तो ये A बराबर B नहीं है। बस आपको क्या इतना करना है, A बराबर B नहीं है, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार ये सवाल हल करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना तीसरा। समुच्चय A में 2, 4, 6, 8, 10 दिया है। समुच्चय A के अंदर 2, 4, 6, 8, 10 दिया है। ठीक है, और B जो समुच्चय है उसके अंदर दिया है x सच दैट x सम धन पूर्णांक है और x छोटा है बराबर है 10 के। ठीक है, तो आपको इसके B के जो समुच्चय में जो अवयव होंगे वो सम धन पूर्णांक लेने हैं। तो सम होता है 2, 4, 6,
कोमा 8 कोमा 10, ठीक है, जो कि 10 के बराबर है, मतलब 10 तक आपको करना है। तो ये देखिए सेम है, ये भी सेम है, ठीक है, यानी कि बराबर है। तो इसे लिख सकते हो आप ए बराबर बी है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसका उत्तर ये होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चौथा, ए बराबर एक्स सच दैट एक्स संख्या 10 का एक गुणज है और बी बराबर इतना है। तो आप पहले इसके बी के गुणज लिख लीजिए। बी के गुणज कितने होंगे, 10 है, कोमा 15 है, कोमा 20 है, फिर 25 है, इसी प्रकार 30 है, फिर डॉट डॉट ऐसे अनंत तक है। जब ए का दिया एक्स सचेट एक्स यानी 10 के गुणज यानी 10 का पहाड़ा, तो ए बराबर हम लिखेंगे 10 का पहाड़ा। गुणज का मतलब होता है कि हमें उस 10 को गुणा रूप में लिखना है, यानी 10 का पहाड़ा पढ़ना है। तो 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिये 30, 10 चौक 40, इसी प्रकार डॉट 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 अनंत तक होता जाएगा। तो इसमें देखिए पहला तत्व है 10, ठीक है, दूसरा है 20, इसमें 15 है, फिर 20 है तो इसमें 30 है, इसमें 25 है तो इसमें 40 है। ठीक, इसी प्रकार इनके तत्व बराबर नहीं, तो आप लिख सकते हो ए बराबर बी नहीं, ठीक है, ए बराबर बी नहीं है। इस प्रकार आपके चौथे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये सारे क्वेश्चन आपको सरल रूप में बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आप आसानी से इन्हें हल कर सको। इसका आंसर ये होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। ठीक है, यानी इसमें युग्म समान बताना है आपको। युग्म समान क्या होता है, तो पहला क्वेश्चन है आपका ए बराबर समुच्चय में कुछ तत्व दिए हैं 2,3 है, ठीक है, 2,3 है, और तत्व समुच्चय बी के बी बराबर क्या दिया है, एक्स सच दैट एक्स एक समीकरण है, जो कि समीकरण आपका इस प्रकार दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है, और इक्वल टू 0 ये दिया है। तो इसके आपको क्या काटने हैं, गुणनखंड काटने, इसके फैक्टर काटना है, जिसको बोलते हैं फैक्टर। तो हम इधर गुणनखंड काट लेंगे। तो इसके गुणनखंड होंगे है कि इस 6 का इधर एक में यहाँ एक माना जाता है, यहाँ एक में क्या करेंगे हम गुणा करेंगे। तो 6 का 6 के गुणनखंड काटेंगे। 6 के जब गुणनखंड काटेंगे तो 6 के गुणनखंड 2 के पहाड़े से काटेंगे पहले, 2 तिया 6, फिर 3 एका 3, तो इसके क्या बने 2 और 3, ठीक है। तो हम इसी प्रकार लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x, क्योंकि 2 और 3 कितने हो जाते हैं, 5 हो जाएंगे, ठीक है आपके, और 2 और 3 का गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएंगे, 2 गुणा 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये अलग से कर देते हैं दोस्तों, इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, x और x कॉमन ले लेंगे, तो x जब कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2, ठीक है, और यहाँ 3 को कॉमन ले लेंगे प्लस 3, ठीक है, यहाँ लिख देंगे x, ये जो बचा है इतना x प्लस 2, ठीक है, ये हमारा कॉमन हो गया। अब इसमें से हम इसको एक बार लिखेंगे x प्लस 2 को, ठीक है, x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें इसके ये गुणनखंड प्राप्त हुए। जब इनके ये दोनों गुणनखंड प्राप्त हुए, पहला है हमारा x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसे हम शून्य दिखाएंगे। चलिए b के तत्वों को शून्य दिखाएंगे। नहीं, x प्लस 2 आया था और x प्लस 3 आया इक्वल टू 0, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर क्या 0,
तो इस x का मान कितना आ जाएगा, x बराबर माइनस का 2। इसी प्रकार x प्लस 3 इजिकल टू 0, तो x बराबर माइनस का 3। ठीक है, तो हमारे जो b के अवयव जो निकल के आए हो माइनस का 2 है और माइनस का 3 है। आगे पीछे लिखने से कुछ नहीं होता दोस्तों, बस आंसर आपका सही यानी सवाल सही होना चाहिए, बस सवाल हो जाता है। तो बी के अवयव ये आए हैं -2 और -3। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो ए का अवयव जो है वो आपको 2 और 3 दिया है 2 और 3, और बी बराबर क्या है माइनस का 2 कोमा माइनस का 3। ठीक है, ये दिया है, कोमा लगा हुआ है। ठीक है, तो ये अवयव आपस में बराबर नहीं है, तो इसको लिख सकते हैं ये युग्म बराबर नहीं, युग्म बराबर नहीं है। यही पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना दूसरा कि ए बराबर एक्स सच दैट एक्स शब्द फॉलो, यानी कि फॉलो एक अक्षर है। ठीक है, और दूसरा युग्म है बी बराबर बाई सच दैट बाई शब्द वुल्फ एक अक्षर है। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम ए वाला जो प्रश्न है उसका जो शब्द दिया गया है FOLLOW, ताकि आप सरल रूप से समझ सको। इसे हमें समुच्चय में लिखना है। किस में लिखना है? समुच्चय में लिखना है। तो जब समुच्चय में लिखेंगे तो F को एक बार लिखेंगे। ठीक है, वो शब्द 2 बार है, जहाँ 2 शब्द होते हैं यानी दोहराया जाता है उसको एक बार लिखा जाता है। ठीक है, अब L 2 बार है हमारी, तो L को हम एक बार लिख देंगे, कोमा W को हम लिख देंगे, बस हमारा एक ही अवयव बन गया। दूसरा हमारा है V, यानी कि V जो है वो बाई सच सेड बाई यानी कि वुल्फ। जब आप वुल्फ को समुच्चय रूप में लिखेंगे। किस में लिखेंगे? समुच्चय रूप में। ठीक है, तो B बराबर हमारा हो जाएगा तो W, O, L, F। तो ये हमारा हो जाएगा WOLF। अब इसके अंदर F है, इसमें भी F है, O है, हाँ O है, L है, L है, W है, W, यानी कि ये बराबर है। तो इसे लिखा जा सकता है क्वेश्चन नंबर 2 को A बराबर B एक युग्म है। ठीक है, A बराबर B है। ठीक है दोस्तों, आइए समझे। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जो शब्द दोहराए जाते हैं उनको समुच्चय में जब लिखते हैं तो एक ही बार लिखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हमारे, यानी कि इसके अंदर आपको करना है नीचे दिए हुए समुच्चय में समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि समान समुच्चय होता क्या है। देखिए, समान समुच्चय का मतलब होता है समान समुच्चय है क्या? समान समुच्चय उन्हें कहते हैं जैसे कि तत्व A में, यानी कि समुच्चय A के अंदर तत्व A, B, C ये दिए गए हैं। ठीक है, और तत्व B में कुछ तत्व हैं B, C, A। तो ये देख लीजिए आप, इसमें A है तो A है, B है तो B है, C है तो C है, यानी कि क्रम बदल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तत्वों की संख्या ना वो बराबर होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं समान समुच्चय। ठीक है, आई बात समझ में? मैं आपको शॉर्ट में ये बता देता हूँ। इसी प्रकार ये सारे क्वेश्चन आपको हल करने हैं। चलिए हम क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा A बराबर, पहला जो क्वेश्चन है वो A बराबर समुच्चय 2, 4, 8, 12, इसे हम समुच्चय में बंद करने को। B बराबर हमारा है
1, 2, 3, 4। तो आपको देखने में पता लग रहा है कि इसके समुच्चय आपस में बराबर नहीं है, तो आप लिख सकते हैं कि A बराबर B नहीं है। यानी कि आपको उन समुच्चयों का चयन करना है जो कि समान है, बस आपको इतना बताना है इन प्रश्नों में समान कौन कौन से। तो आप देख लीजिए इसके अंदर 2, 4, 8, 12 और क्वेश्चन नंबर सी के अंदर देखिए आप 2, 4, 8, 12, 14 है, ठीक है। तो इसके अंदर 14 है। और डी क्वेश्चन में देखिए 3, 1, 4, 2, ठीक है। तो इसके अंदर डी क्वेश्चन में 3, 1, 2, 4 है। तो आप सारे समुच्चय लिख लीजिए। तो इसमें हम सी का भी लिख लेते हैं 4, 8, 12, 14, ठीक है। तो इसको हम कर दें। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर डी का भी लिख लेंगे। डी का है हमारा 3, 1, 4, 2, ठीक है। इस प्रकार लिख देंगे। तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि 1, 2, 3, 4 यानी क्वेश्चन बी और डी आपस में बराबर है। तो आप लिख सकते हैं बी बराबर डी, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन ये समान हो गया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि ई बराबर -1 और एफ बराबर 0, ए और जी बराबर 1 और माइनस। तो आपको जी और ई बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं ई और जी आपस में बराबर है, तो ई बराबर जी, ठीक है। तो ये एक आपका समान समुच्चय हो गया। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं कि आगे का है एच यानी 0, 1 यानी 0, 1 नहीं है तो आपके दो ही समुच्चय होंगे। एक तो आपका हो जाएगा बी और डी, ठीक है। यानी कि बी बराबर है डी। बाकी के जो समुच्चय होंगे वो समान नहीं है क्योंकि उनके तत्व आपस में मिल नहीं रहे, आपस में मैचिंग नहीं हो रही है, इसलिए वो बराबर नहीं है। आपके दो ही तत्वों का चयन हुआ है समुच्चयों का जो कि आपस में बराबर है। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। आगे की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप गौरव देव -1 चैनल का नाम है, इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है दोस्तों।